हेलो एवरीवन, वेलकम टू एफओसी क्लास 11 एंड 12। आज के वीडियो में हम क्लास 12 एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स यूनिट 1 कम्युनिकेशन स्किल्स के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने वाले हैं फॉर सीबीएसई बोर्ड एग्जाम। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के सभी यूनिट्स का वन शॉट वीडियो विद क्वेश्चन आंसर अवेलेबल है चैनल पर। सो आपको पहले वन शॉट वीडियोस देखने हैं, उससे आपको पूरे चैप्टर की एक्सप्लेनेशन एंड क्वेश्चन आंसर्स क्लियर हो जाएंगे। एंड इस वीडियो में हम एक ब्रीफ डिस्कशन करेंगे सो दैट आपका एक क्विक रिविजन हो पाए एंड आप ये देख पाएँ कि प्रीवियस ईयर में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सबसे पहले कम्युनिकेशन की डेफिनेशन इम्पॉर्टेंट है। कम्युनिकेशन एक टू वे प्रोसेस है जिसकी हेल्प से हम इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं एंड इस एक्सचेंज में हम लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं, सिंबल, साइंस, बिहेवियर यूज़ कर सकते हैं। देन इफेक्टिव कम्युनिकेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से प्रीवियस ईयर में बहुत बार क्वेश्चन आया है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए एक आइडियल मैसेज होना चाहिए एंड एक आइडियल मैसेज की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं? क्लियर, कंसाइज एंड एक्यूरेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज हाईलाइट इट एंड लर्न इट। देन पार्ट्स ऑफ कम्युनिकेशन, या फिर हम कह सकते हैं कि की कम्युनिकेशन स्किल्स 4 होती हैं: स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग। These are the key communication skills. Then elements of communication, these are also 4: sender, receiver, channel, feedback. Means जो send कर रहा है information, जो receive कर रहा है information। channel वो medium होता है जिसके through हम communication करते हैं and feedback वो response होता है जो रिसीवर सेंडर को देता है इंफॉर्मेशन लेने के बाद। मींस जब आपने इंफॉर्मेशन एक्सेप्ट कर ली है उसके बाद जो आप वापस रिस्पॉन्स देंगे उसे कहते हैं फीडबैक। देन लिसनिंग स्किल की बात करें तो एक्टिव लिसनिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है एंड अगर हम बात करें एक्टिव लिसनिंग की तो ये बेस्ट टाइप ऑफ लिसनिंग है। मीन्स अगर हमें किसी को अच्छे से सुनना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक्टिव लिसनिंग करनी पड़ेगी। एंड इसको कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं? जैसे कि आई कॉन्टैक्ट, गेस्चर्स, अवॉइडिंग डिस्ट्रैक्शंस एंड गिविंग फीडबैक। Then there are 5 stages of active listening. These are very important. यहाँ से भी एक previous year question पूछा जा चुका है. These are 5 stages: receiving, understanding, remembering, evaluating, responding. These are the 5 stages of active listening. एक्टिव लिसनिंग इंश्योर करने के लिए एक एक्रोनिम गिवन है, रिस्पेक्ट। एंड स्टूडेंट्स, जितने भी एक्रोनिम आपके एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में गिवन है वो सभी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ये एक्रोनिम भी इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर जो भी वर्ड हमें गिवन है एक्रोनिम में ये सभी एक स्पेसिफिक मीनिंग इंडिकेट करते हैं। जैसे आर स्टैंड्स फॉर रिमूव डिस्ट्रैक्शंस। मीन्स अगर कोई भी डिस्ट्रैक्शन है कम्युनिकेशन में तो वो हमें रिमूव करनी है। स्पीकर के साथ आई कांटेक्ट मेंटेन रखना है। हमें गेस्चर शो करने हैं जिससे ये लगे कि हाँ, हम सामने वाले की बात को समझ रहे हैं। हमें अटेंशन पे करनी है, ध्यान से सुनना है। एम्पैथाइज मीन्स हमें सामने वाले के इमोशंस को समझना है। क्लैरिफाई डाउट्स मीन्स अगर आपको कोई भी क्वेरी थी कम्युनिकेशन में, कोई पॉइंट आपको समझ नहीं आया तो वो आप पूछ सकते हैं। देन ट्यून योरसेल्फ मीन्स आप जब किसी से बात कर रहे हैं तो आपका पूरा फोकस उस कम्युनिकेशन प्रोसेस में होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सामने वाले ने कुछ बोला और आपने ध्यान नहीं दिया। आपको उसकी टाइमिंग के हिसाब से कम्युनिकेशन प्रोसेस में इन्वॉल्व रहना है। देन सेंटेंस एंड फ्रेज के बीच डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है, आपसे डेफिनेशन पूछी जा सकती है सेंटेंस और फ्रेज की, या फिर आपको कोई एक सेंटेंस या फ्रेज गिवन होगा एंड आपसे कहा जाएगा कि आइडेंटिफाई करिए ये सेंटेंस है या फिर फ्रेज। तो आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? अगर सेंटेंस की बात करें तो ये ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जिससे आपको एक कंप्लीट मीनिंग इंडिकेट होता है। बट अगर हम फ्रेज की बात करते हैं तो वो एक कंप्लीट मीनिंग इंडिकेट नहीं करता। मीन्स वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है बट वहाँ पर हमें कोई मीनिंग इंडिकेट नहीं हो रहा है, तब वो होता है फ्रेज।
देन कैपिटलाइजेशन रूल्स मीन्स कौन सा लेटर कहाँ पर कैपिटल रखना होता है, ये चीज़ याद करने के लिए एक एक्रोनिम है मिंट्स। सो इसकी हेल्प से आप इजीली याद रख सकते हैं कि आपको कहाँ पर कौन सी चीज़ को फर्स्ट लेटर कैपिटल बनाना होता है। बात करें मंथ की, अगर कोई भी मंथ नेम है उसको आपको कैपिटल में रखना है फर्स्ट लेटर। देन आई मीन्स जो प्रोनाउन होता है आई, उसके लिए भी आपको कैपिटल लेटर यूज़ करना होता है। देन नेम मीन्स आप किसी भी पर्सन प्लेस का नेम यूज़ कर रहे हैं तब भी आपको कैपिटल लेटर में स्टार्ट करना होता है। देन टाइटल, अगर कोई भी टाइटल है फॉर एग्जांपल मिस्टर, मिसेस, डॉक्टर या फिर कोई भी टाइटल है तो आपको उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल रखना होता है। देन स्टार्टिंग लेटर ऑफ सेंटेंस मींस अगर कोई भी सेंटेंस स्टार्ट कर रहे हैं तो उसका फर्स्ट लेटर भी कैपिटल रखना होता है। तो ये एक्रोनिम हो गया मिंट्स। देन सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, ये सभी चीज़ें आइडेंटिफाई करने के लिए आ सकती हैं। मींस डायरेक्टली इनकी डेफिनेशन नहीं पूछी जाएगी, बट आपको कोई सेंटेंस गिवन होगा एंड पूछ लिया जाएगा कि इसमें सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है या फिर कौन सी वॉइस यूज़ हुई है। तो उसके लिए हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं जिससे हमें ये एग्जाम्पल क्लियर हो जाएगा। जब हम एक्टिव वॉइस की बात करते हैं तब सब्जेक्ट एक्शन करता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमें सेंटेंस गिवन है संजय ब्रोक द ग्लास, तो यहाँ पर संजय सब्जेक्ट है क्योंकि वो एक्शन कर रहा है। एक्शन क्या है? ब्रोक। तो यहाँ पर एक्शन सब्जेक्ट कर रहा है इसलिए ये एक्टिव वॉइस है। बट अगर हमें इसी सेंटेंस को पैसिव वॉइस में लिखना है तो हम लिखेंगे द ग्लास वॉज ब्रोकन बाय संजय। तो यहाँ पर हमने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दिया है एंड ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया है। इसका मतलब है कि पैसिव वॉइस में जो सब्जेक्ट है वो एक्शन रिसीव करता है एंड एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट एक्शन करता है। सो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एंड जब आप ये आइडेंटिफाई कर लेंगे कि किस तरह का सेंटेंस आपको गिवन है, उसमें एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस है, तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकेंगे कि वहाँ पर सब्जेक्ट क्या है एंड ऑब्जेक्ट क्या है। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। फर्स्ट टाइप स्टेटमेंट और डिक्लेरेटिव मीन्स ऐसे सेंटेंस जहाँ पर हम कोई फैक्ट, स्टेटमेंट या डिक्लेरेशन देते हैं एंड ये जनरली फुल स्टॉप के साथ एंड होते हैं। देन क्वेश्चन और इंटेरोगेटिव मीन्स ऐसे सेंटेंस जहाँ पर हम कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इंटेरोगेशन कर रहे हैं, वहाँ पर हम क्वेश्चन मार्क एंड में पुट करते हैं एंड ये होते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। देन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस मीन्स ऐसे सेंटेंस जहाँ पर हम कोई एक्सप्रेशन शो करना चाह रहे हैं एंड जनरली हम इसके लिए एक्सक्लेमेशन मार्क यूज़ करते हैं, ये शो करने के लिए कि वहाँ पर कोई एक्सक्लेमेशन, कोई इमोशन डिपिक्टेड है। देन इम्पेरेटिव सेंटेंस मीन्स वहाँ पर हम कोई सजेशन, कोई ऑर्डर या फिर रिक्वेस्ट करते हैं एंड ये फुल स्टॉप या एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ एंड होता है। We have briefly discussed the important topics of Unit 1 communication skills. Now let us proceed to previous year questions. वन शॉट वीडियो में जो भी क्वेश्चन आंसर्स हमने किए थे वो सभी इम्पॉर्टेंट हैं, तो आप वो सभी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे एंड वहाँ पर जो क्वेश्चंस नहीं कर पाए थे वो हम यहाँ पर करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक की फॉर्म में है। यहाँ पर हमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की डेफिनेशन को कंप्लीट करना है। तो अगर हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है एंड डिपेंडेंट क्लॉज होता है। तो हमें यहाँ पर डिपेंडेंट क्लॉज क्वेश्चन में गिवन है एंड इसलिए यहाँ पर ब्लैंक में आंसर आएगा इंडिपेंडेंट। मीन्स अगर हमें एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है तो हमें एक डिपेंडेंट क्लॉज चाहिए एंड इंडिपेंडेंट क्लॉज चाहिए एंड उन दोनों को कंबाइन करके बनेगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रू फॉल्स की फॉर्म में है। यहाँ पर पूछा गया है ऐसे इंस्ट्रक्शंस, आइडियाज़ एंड कंसेप्ट्स जिनकी वजह से सक्सेस मिलने में हेल्प होती है, इनको क्लियरली कम्युनिकेट करना इम्पॉर्टेंट है, ये ट्रू है या फिर फॉल्स? तो ये इम्पॉर्टेंट है इसलिए ये स्टेटमेंट ट्रू है। देन नेक्स्ट,
यहाँ पर एक्टिव लिसनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है, बट येस आपको ऐसे क्वेश्चंस ध्यान से पढ़ने हैं। जो पहला पार्ट है इस क्वेश्चन का, वहाँ पर हमें पूछा गया है एक्टिव लिसनिंग इम्पॉर्टेंट है वर्क प्लेस में, क्योंकि अगर हम दूसरे लोगों को एक्टिवली सुन रहे हैं। बट इसके बाद ब्रैकेट में जो स्टेटमेंट गिवन है ये भी इम्पॉर्टेंट है, सेलेक्ट द वन विच इज़ नॉट करेक्ट, मीन्स इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो करेक्ट नहीं है हमें वो ऑप्शन चूज़ करना है। तो इसलिए आप पूरा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे। जो फर्स्ट 3 ऑप्शंस हैं ये करेक्ट हैं, बट हमें सेलेक्ट करना है जो करेक्ट नहीं है। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी डी, वी विल बिकम मोर पॉपुलर इन द वर्क प्लेस। हम एक्टिव लिसनिंग इसलिए नहीं करते हैं, बट एक्टिव लिसनिंग के दूसरे रीजंस होते हैं। हम चाहते हैं कि दूसरों से कम्युनिकेशन स्ट्रांग हो, लॉन्ग टर्म वर्किंग रिलेशनशिप हो, एंड जो भी प्रॉब्लम्स हैं, चैलेंजेस हैं, हम उनको इजीली आइडेंटिफाई कर पाएँ। तो इसलिए हम एक्टिव लिसनिंग करते हैं, ना कि पॉपुलर होने के लिए। सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी। सो हेयर इज़ द क्वेश्चन ऑन इफ़ेक्टिव रिटर्न कम्युनिकेशन। जैसा कि मैंने आपको बताया था ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन। सो इफ़ेक्टिव रिटर्न कम्युनिकेशन इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन का एक पार्ट है। सो यहाँ पर मैंने आपको बताया था जो मैसेज है इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन में वो क्लियर, कंसाइज एंड एक्यूरेट होना चाहिए। तो यही एसेंशियल कंपोनेंट है, ऐसा मैसेज जो ये सभी कैरेक्टरिस्टिक्स पजेस करता है। देन द ऑब्जेक्टिव ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज, यहाँ पर हमें 4 ऑप्शंस गिवन है एंड करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। सो फर्स्ट ऑप्शन में गिवन है डेवलपमेंट ऑफ इंटरपर्सनल स्किल्स, मीन्स हम दूसरों से किस तरह से बात करते हैं एंड दूसरों के साथ किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं, वो स्किल्स होती हैं इंटरपर्सनल स्किल्स। सो ऐसी स्किल्स को डेवलप करना। देन टू एक्सप्रेस इफेक्टिवली एंड विद मैक्सिमम एफिशिएंसी, मीन्स हम जो भी बोल रहे हैं या एक्सप्रेस कर रहे हैं वो इफेक्टिवली एंड मैक्सिमम एफिशिएंसी के साथ एक्सप्रेस करें। सो यहाँ पर ये दोनों ही ऑप्शंस करेक्ट हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी सी, बोथ ए एंड बी। देन व्हाट इज़ रिटन कम्युनिकेशन? रिटन कम्युनिकेशन जैसा वर्ड से इंडिकेट हो रहा है, एक ऐसी कम्युनिकेशन जहाँ पर हम टेक्स्ट यूज़ करते हैं इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने के लिए। सो वो होती है रिटन कम्युनिकेशन। सो स्टूडेंट्स, आपने देखा हमने सभी टाइप्स के क्वेश्चन डिस्कस किए एंड इसी तरह से आपके एग्जाम में किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। फिल इन द ब्लैंक, MCQ, ट्रू फॉल्स और इवन 1 लाइन क्वेश्चन भी आ सकता है। सो ये सभी टाइप्स के क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं। इस वीडियो में भी मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस कराए एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कराए, एंड जो हमारी 1 शॉट वीडियो है उसमें हमने सारे प्रीवियस जो बैक एक्सरसाइज होती हैं उसके सभी क्वेश्चन आंसर्स हमने डिस्कस किए। कम्युनिकेशन स्किल्स का 1 शॉट वीडियो, एंड ये वीडियो अगर आपने कंप्लीट कर लिया है तो इतना कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए सफिशिएंट है। एंड अगर आप IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कोड 802 के स्टूडेंट हैं तो आप सैम्पल पेपर बुक भी परचेज कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है।